मेरा नाम रशीद है। मैं पिछले 14 साल से उस हॉस्टल में पियोन की जॉब कर रहा हूँ। लोग मुझे सिर्फ चाय लाने ले जाने वाला आदमी समझते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के राज मैंने उन सब से ज्यादा देखे हैं। और जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो उस कमरे के बारे में है जो हमेशा के लिए बंद था। कमरा 210, हॉस्टल का आखिरी कमरा, बिल्कुल एंड में। उसके बाद सिर्फ एक दीवार थी और दीवार के बाद सिर्फ जंगल जैसा अंधेरा। जब मैं नया नया आया था ना, मुझे पहले ही दिन वार्निंग दे दी गई थी। रशीद, वार्डन ने कहा था, 210 के पास ज्यादा मत जाना, सफाई भी सिर्फ दिन में होती है, रात को उस विंग में कोई नहीं जाता। मैंने पूछा, सर क्यों? वार्डन ने मुझे देखा और सिर्फ इतना बोला, बस रूल्स हैं। रूल्स। हॉस्टल में बहुत से रूल्स थे, लेकिन सिर्फ एक रूल ऐसा था जिसके बारे में स्टूडेंट्स भी चुप रहते थे। कमरा 210 बंद रहेगा, हमेशा। न कोई रह सकता था, न कोई देख सकता था, न कोई पूछ सकता था। लेकिन फिर भी रात के वक्त उस कमरे से आवाजें आती थीं। मैं रात की ड्यूटी में अक्सर कॉरिडोर में बैठे रहता था। सब स्टूडेंट्स सो जाते थे, लाइट्स डिम हो जाती थीं, सिर्फ इमरजेंसी बल्ब चलता था। और तब कभी कभी 210 की तरफ से आवाज आती। पहले पहले मुझे लगा शायद चूहे होंगे, पुरानी बिल्डिंग थी। लेकिन फिर मैंने सुना किसी के चलने की आवाज, सीधी धीमी, जैसे कोई नंगे पैर जमीन पर चल रहा हो। कभी कभी जैसे कोई दीवार खुरच रहा हो उंगलियों से। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी कोई रो रहा होता था, धीरे, बिल्कुल धीरे, जैसे कोई चीखना चाहता हो लेकिन आवाज गला तोड़ के अंदर ही दबा रहा हो। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। इस हॉस्टल में एक बात सीख ली थी मैंने, जो ज्यादा पूछता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। फिर आए वो 3 लड़के, हॉस्टल के सबसे चालाक, हमेशा हंसी मजाक, रूल्स का मजाक उड़ाने वाले, समीर, विकास और मोहित। तीनों फाइनल ईयर में थे और तीनों को लगता था ये हॉस्टल उनके बाप का है। एक रात जब मैं पानी के डिस्पेंसर के पास खड़ा था, मैंने उनकी बात सुन ली। समीर बोला, भाई 210 में सच में कुछ है? विकास हंस दिया, अरे कुछ नहीं होता, बस पुराना कमरा है। मोहित ने धीरे से कहा, तो फिर वार्डन क्यों मना करता है? वो तीनों चुप हो गए और मुझे पता चल गया ये लोग प्लान बना रहे हैं। उस रात मुझे अजीब सी घबराहट थी। दिल बार बार कह रहा था आज कुछ गलत होने वाला है। रात के करीब 2 बजे मैंने देखा तीनों लड़के चुपचाप स्टेयर्स से नीचे जा रहे हैं। टॉर्च उनके हाथ में थी और चेहरे पर वो मुस्कान जो सिर्फ बेवकूफों के चेहरे पर होती है जब उन्हें लगता है वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है। मैंने उन्हें रोका, बेटा कहाँ जा रहे हो? समीर ने हंसकर कहा, अंकल बस थोड़ा एक्सप्लोर, आप टेंशन मत लो। मैंने कहा 210 के पास मत जाना। विकास ने कहा वहीं तो जाना है, और तीनों चल दिए। मैं वहीं खड़ा रह गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे वार्डन को फोन करना चाहिए था, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं गया। आज तक ये बात मुझे सोने नहीं देती। कॉरिडोर के एंड से जब वो 210 के सामने पहुंचे, मैंने देखा उस कमरे का दरवाजा अंदर से थोड़ा सा खुला था, जबकि वो हमेशा लॉक रहता था। टॉर्च की रोशनी अंदर गई और उसी पल हॉस्टल का इमरजेंसी बल्ब 1 सेकंड के लिए बंद हो गया। बस 1 सेकंड। लेकिन उस 1 सेकंड में मैंने जो सुना, अंदर से किसी ने सांस ली, गहरी, थकी हुई, जैसे कोई बहुत देर से बंद हो। भाई ये खुला कैसे? मोहित ने कहा। समीर ने हाथ लगाया दरवाजे पर, और तब अंदर से किसी ने दरवाजा खींच लिया। दरवाजा पूरी तरह खुल गया और तीनों के चेहरे से हंसी गायब हो गई। कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, पर हवा बाहर आ रही थी, सर्दी वाली हवा, जैसे कमरा जिंदा हो और सांस ले रहा हो। मैंने देखा समीर पहले अंदर गया। भाई कुछ नहीं है, उसकी आवाज आई। फिर विकास गया। मोहित थोड़ा रुका, उसने पीछे मुड़कर कॉरिडोर की तरफ देखा और मेरी तरफ भी। उसकी आंखों में पहली बार डर था। फिर वो भी अंदर चला गया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, जोर से। ऐसी आवाज हुई जैसे किसी ने ताला मार दिया हो। और फिर अंदर से चीख आई। मैं भागा। पूरे कॉरिडोर में आवाज गूंज रही थी, बचाओ। आवाज अधूरी रह गई। फिर कुछ गिरने की आवाज, फिर रोने की, फिर हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं होती। मैं चिल्लाया, दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा पीटा, बच्चों बाहर आओ। लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। और फिर अंदर से सिर्फ एक आवाज आई,
बहुत शांत, बहुत ठंडी। एक आ गया, दो बाकी हैं। मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने भागकर वार्डन को फोन किया, पुलिस को बुलाया। जब तक वो आए सब कुछ शांत हो चुका था, बिल्कुल शांत, जैसे कमरा कभी खुला ही न हो। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर जो था वो कमरा नहीं था, वो जैसे कोई और जगह थी। दीवारों पर नील मार्क्स थे, खून सूखा हुआ था और फ्लोर पर सिर्फ एक ही बॉडी थी, समीर की। उसका चेहरा जैसे किसी ने अंदर से खा लिया हो। आंखें खुली हुई, मुंह खुला हुआ, पर विकास और मोहित गायब। पुलिस ने केस दबा दिया। गैस लीक, पैनिक, एक्सीडेंट। हॉस्टल मैनेजमेंट ने कमरा सीमेंट से सील कर दिया, दरवाजा ही मिटा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जब मैं रात की ड्यूटी में होता हूं, कभी कभी दीवार के उस पार से आवाज आती है। 3 आवाजें। एक रोता है, एक माफी मांगता है और एक हंसता है। और कभी कभी वो आवाज कहती है, 3 गए थे पर कमरा अभी भी भूखा है। मेरा नाम करण है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कोई कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। ये बात उस वक्त की है जब मैं दिल्ली के एक गवर्नमेंट स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था। स्कूल पुराना था, काफी पुराना। दिन में बच्चों की आवाजों से भरा रहता था, लेकिन रात को वो जगह बिल्कुल अलग हो जाती थी। मेरी ड्यूटी रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होती थी। पूरा स्कूल कंपाउंड, क्लासरूम्स, कॉरिडोर्स और पीछे का गार्डन एरिया सब मेरी जिम्मेदारी थी। पहले कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। मैं कुर्सी पर बैठकर चाय पीता, कभी टॉर्च लेकर चक्कर लगा लेता। रात के 12 बजे के बाद पूरा सन्नाटा छा जाता था। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज या फिर पेड़ों के पत्तों के हिलने की हल्की सी आहट। स्कूल का गार्डन थोड़ा अजीब था, ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन काफी घना था। बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी शाखें रात को अजीब सी परछाइयां बना लेती थीं। उस रात भी सब नॉर्मल ही लग रहा था। टाइम लगभग 1:30 बजे का होगा। मैं अपनी कुर्सी से उठा और रूटीन चेक के लिए गार्डन की तरफ गया। टॉर्च मेरे हाथ में थी, हवा में हल्की सी ठंड थी। जैसे ही मैं गार्डन के गेट के पास पहुंचा, मुझे लगा जैसे कोई वहां खड़ा है। मैं रुक गया। टॉर्च सीधी उसी तरफ की। वहां सिर्फ पेड़, घास और अंधेरा था। मैंने खुद से कहा, थकान हो रही है बस, और मैं आगे बढ़ गया। लेकिन 2 कदम चलते ही मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे पीछे से देख रहा हो। ये फीलिंग आंखों से नहीं, पीठ से महसूस होती है। मैं तुरंत पलटा। इस बार टॉर्च थोड़ी देर तक वहीं रोकी। गार्डन के बीच मुझे एक साया दिखाई दिया, इंसान जैसा, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं। वो हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने सोचा शायद पेड़ की परछाई होगी। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड्स बाद वो साया धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उस रात मैं बिना कुछ बोले वापस अपनी कुर्सी पर आ गया। नींद नहीं आई, लेकिन मैं खुद को समझाता रहा कि यह सिर्फ मेरा वहम है। अगली रात मैं फिर ड्यूटी पर था। इस बार मैं थोड़ा ज्यादा अलर्ट था। गार्डन के पास जाते वक्त दिल तेज धड़क रहा था, और इस बार सिर्फ साया ही नहीं था। जैसे ही मैं पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। टॉर्च की रोशनी सीधी पेड़ पर थी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। तब गार्डन के बेंच पर रखी एक पुरानी बोतल अपने आप गिर गई। मैं तुरंत पीछे पलटा, कोई नहीं था। आगे देखा, वहां भी कोई नहीं, लेकिन आवाज बिल्कुल असली थी। मैंने तुरंत अपने सुपरवाइजर को फोन करना चाहा, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। उस रात मैं गार्डन में ज्यादा देर नहीं रुका। तीसरी रात चीजें और ज्यादा अजीब हो गईं। रात के करीब 2 बजे जब मैं कॉरिडोर से गुजरा, मुझे क्लासरूम के अंदर से चौक गिरने की आवाज आई। मैं दरवाजे के पास गया। क्लास लॉक्ड थी। मैंने टॉर्च अंदर मारी। ब्लैक बोर्ड पर आधा लिखा हुआ था, जैसे कोई सेंटेंस लिखते लिखते रुक गया हो। चौक जमीन पर पड़ी थी और चौक डस्ट बिल्कुल नहीं लग रही थी। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि ये सब मेरे दिमाग का खेल नहीं है। अगली रात मैंने डिसाइड कर लिया कि चाहे जो हो, मैं गार्डन का सच जान कर रहूंगा। रात 1:45 बजे मैं गार्डन में खड़ा था। मैंने टॉर्च बंद कर दी। पूरा अंधेरा छा गया। तब मुझे घास पर पैरों के चलने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल मेरे सामने। मैंने टॉर्च ऑन की। इस बार वो साया पूरा था, एक आदमी जैसा, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, बस खाली सा, जैसे अंधेरा जमा हो गया हो। वो मेरी तरफ नहीं बढ़ा, बस खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया। मैं डर के मारे आंखें बंद कर ली, सिर्फ एक पल के लिए। जब आंखें खोली, वहां कोई नहीं था,
सिर्फ पीपल का पेड़ और उसकी हिलती हुई शाखें। सुबह होते ही मैंने प्रिंसिपल से बात की। पहले उन्होंने इस बात को मजाक में लिया, फिर अचानक चुप हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इस स्कूल के गार्डन में सालों पहले एक गार्ड ने रात की ड्यूटी के दौरान यहीं अपनी जान ले ली थी। उस दिन के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। आज भी जब मैं रात के वक्त किसी स्कूल के पास से गुजरता हूं और कहीं पेड़ के नीचे कोई साया दिखता है, मैं अपनी नज़र झुका लेता हूं, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, देखने के लिए नहीं। मेरा नाम अंश है। मैं दिल्ली के एक पुराने स्कूल में स्टूडेंट हूँ और जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो उस रात की बात है जब मैं लाइब्रेरी में था और मैंने जो देखा वो शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। सब कुछ शुरू हुआ उस दिन जब प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि लाइब्रेरी का लेट नाइट एक्सेस अवेलेबल है, पढ़ाई के लिए, होमवर्क कंप्लीट करने के लिए और शायद एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। मैं हमेशा से थोड़ा क्यूरियस था। लाइब्रेरी पुरानी थी, दीवारें पीली, पुरानी किताबों से भरी, लेकिन सबसे डरावना था उसका बेसमेंट सेक्शन। वो सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए कभी खुला नहीं था और जब कोई एक्सीडेंटल वहां चला जाता तो लाइब्रेरी के गार्ड्स कहते, बस अभी वहां मत जाओ, लेट नाइट जाना मना है। पर रात के वक्त क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट वो दोनों मेरे अंदर घुल गए। एक फ्राइडे की रात थी और मैं लाइब्रेरी में था, डिम लाइट्स में, सिर्फ मेरा स्टडी टेबल और मेरी नोटबुक। बाकी स्टूडेंट्स सब घर जा चुके थे। मैं नोट्स बना रहा था पर मेरा दिमाग कहीं और था। मुझे याद आया बेसमेंट का सेक्शन। मैं सोच रहा था, बस एक चक्कर, बस देख लेते हैं क्या है अंदर। मैंने धीरे से स्टेयर्स की तरफ कदम बढ़ाए। फ्लोर का वुड थोड़ा स्क्वीक कर रहा था। हर स्टेप के साथ मेरा हार्ट तेज धड़क रहा था। टॉर्च मेरी बैग में थी, उससे मैंने लाइट निकाल ली। बस एक सेकंड में सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही मैंने बेसमेंट का गेट देखा मेरी सांस रुक गई। गेट खुला था और वो हमेशा लॉक्ड रहता था। सिर्फ पुरानी चाबी से खोला जा सकता था जो गार्ड के पास होती थी। ये कैसे खुला? मैंने धीरे से अपने आप से पूछा और तभी एक शैडो मेरी नज़र के सामने हिल लिया। मैं पहले नहीं समझा। मैंने सोचा मेरे आंखों का वहम है, बस डिम टॉर्च लाइट और लाइब्रेरी की पुरानी फर्नीचर का शैडो। लेकिन फिर मैंने देखा शैडो हिल रहा था और ये मेरा शैडो नहीं था। ये बड़ा, लंबा, डिस्टॉर्टेड शैडो था, ह्यूमन शेप जैसा, लेकिन कुछ गलत था। उसकी शोल्डर्स बिल्कुल अननेचुरल तरह से घुमे हुए थे, जैसे कोई नॉर्मल इंसान वैसा नहीं हिल सकता। मैंने टॉर्च उठाई और उस तरफ शाइन किया। कुछ नहीं था, बस पुरानी बुक्स और शेल्फ्स। पर शैडो अब मेरे पीछे था। मैं झुककर देखने की कोशिश की, कुछ नहीं। पर जब मैंने सीधा आंख मिलाई, शैडो सीधा मेरी तरफ आ रहा था। मैं दौड़ के वापस स्टडी टेबल की तरफ गया, लेकिन जैसे ही मैं वापस आया लाइब्रेरी का मेन डोर बंद हो गया और लाइट फ्लिकर करने लगी। मेरा फोन सिग्नल नहीं दिखा रहा था और मेरा टॉर्च वीक हो गया, जैसे कुछ एनर्जी खींच रहा हो। मैं टेबल के पीछे छुप गया और मैंने सुना एक सॉफ्ट सांस, जैसे कोई बहुत ही धीरे से सांस ले रहा हो। पर लाइब्रेरी में कोई नहीं था। फिर विस्पर, धीरे से, बिल्कुल धीरे, अंश देख रहा है, देख रहा है। मेरा हाथ कांप रहा था। मुझे नहीं पता था ये आवाज़ मेरी इमेजिनेशन की है या कुछ और। मैंने अपनी नोटबुक पर नज़र डाली और देखा कि एक बुक खुद ब खुद गिर गई। पुरानी, डस्टी, हार्ड कवर और कवर पर कोई नाम नहीं था। मैं उस बुक को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और तब उस शैडो ने मेरे राइट शोल्डर को ब्रश किया। मैं चिल्लाया, लेकिन लाइब्रेरी में एको। मुझे लगा कि मेरा ही वॉइस नहीं, कुछ और भी रिपीट कर रहा था, चिल्लाओ, चिल्लाओ, छोड़ो, छोड़ो। मैं भागा, बेसमेंट से ऊपर आया, लेकिन कॉरिडोर में लाइट्स फ्लिकर हो रही थी और मैंने देखा शैडो मेरा पीछा किया। कॉरिडोर के पीछे के कॉर्नर्स में वो लर्क कर रहा था। मुझे याद आया, गार्ड्स कहते थे कि बस बेसमेंट में मत जाओ, कुछ वहां रह जाता है जो स्टूडेंट्स को कभी नहीं छोड़ता। मैंने ट्राई किया वापस मेन डोर खोलने का, पर जैसे ही मैंने हाथ लगाया हैंडप्रिंट्स मेरे हाथ पर आ गए, घिसे हुए जैसे, लेकिन थोड़ी काली और गीली लगती। मैं भागा लाइब्रेरी के फ्रंट डोर तक और तभी लाइब्रेरी की ओल्ड क्लॉक ने 12 बजे का बेल बजाया। पर सब स्टॉप हो गया, बस क्लॉक का बेल और शैडो, जो पहले सिर्फ कॉर्नर्स में था अब पूरे कॉरिडोर में घुस गया था। मैं वहां से भाग के रिसेप्शन तक गया, पर रिसेप्शन खाली था।
गार्ड का चेयर हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। मैंने फोन उठाया, सिग्नल 0। और तब एक बुक शेल्फ गिर गया, सिर्फ एक बुक ओपन, और उसमें मेरे नाम के लेटर्स, अंश तुम्हें चाहिए, आओ। मेरा दिल धड़क रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। मैंने फाइनली करेज करके बेसमेंट के स्टेयर्स को देखा और देखा शैडो खड़ा था, सीधा मुझे देख रहा था। उसका फेस ह्यूमन नहीं था, ब्लैक शाइनी, जैसे कोई गीले साए से बना हो। आईज हॉलो लेकिन ग्लोइंग रेड, और माउथ वाइड, और टीथ जैग्ड अनइवन शाइनिंग, और हाथ लंबे नेल्स जैसे शार्प क्लॉज। मैं पीछे हिल गया, पर शैडो भी हिल गया। हर स्टेप के साथ शैडो मेरे स्टेप के साथ, और जैसे मैं भागता शैडो स्पीड डबल कर देता। मैंने डर के मारे लाइब्रेरी के इमरजेंसी एग्जिट की तरफ दौड़ लगाई, पर डोर जैम हो गया और शैडो ने कॉर्नर से मुझे ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। मैं वहां फिर से छुप गया और मैंने नोटिस किया बेसमेंट के बुक्स खुद से हिल रहे थे, पेजेस फ्लटर कर रहे थे, और एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा था, आओ ज्वाइन करो, तुम्हारा इंतजार है। मैंने सोचा ये सब मेरे इमेजिनेशन का हिस्सा है, पर फिर मैंने देखा शैडो, मेरा रिफ्लेक्शन विंडो में, पर रिफ्लेक्शन मेरा रिफ्लेक्शन नहीं था। मेरा हार्ट इतना तेज धड़क रहा था कि लग रहा था लंग से बाहर निकल आएगा। मैं फ्लोर के ऑपोजिट वॉल की तरफ भागा, और एक और स्टूडेंट जो लास्ट वीक ट्रांसफर हुआ था शैडो के साथ खड़ा था। उसकी आंखें ब्लैक, और वो भी स्माइल कर रहा था। मैं चिल्लाया, पर आवाज मेरे थ्रोट में फंस गई, और शैडो मुझे टच कर रहा था। एक लाइट टच, पर वो टच जैसे मेरी बॉडी के अंदर घुस रहा हो। मैं वॉल के साथ चिपककर कॉर्नर से इमरजेंसी बेल बजाई, और तब सब रुक गया। लाइट्स वापस आई और सब नॉर्मल लगने लगा। शैडो गायब, रिफ्लेक्शन नॉर्मल, स्टूडेंट नॉर्मल, लाइब्रेरी वापस एम्प्टी। मैंने भागकर वार्डन को बताया, पर वार्डन सिर्फ बोला, अंश सब कुछ ठीक है, तुम थक गई हो शायद। लेकिन जैसे ही मैंने लाइब्रेरी का गेट देखा, एक बुक मेरे लॉकर के अंदर थी, ओपन, और पेज पर कुछ लिखा था। अब तुम्हारा टर्न है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और जब तक तुम नहीं आओगे हम यही रहेंगे, बस इंतजार करते रहेंगे।